हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोबित अग्रवाल क्लासेस। हमारी बहुत ही अच्छी एक श्रृंखला चल रही है फॉर्म्स ऑफ प्रोज। उसमें हमने इससे पहले 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये 5वां लेक्चर है और जिसने वीडियो नहीं देखी आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर वीडियो देख लेना। इससे पहले कि वीडियो आगे बढ़ाएं, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर मेरी वीडियो का आपको PDF चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तो फॉर्म्स ऑफ प्रोज में आज जो चैप्टर है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कई सारे चैप्टर, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज जो लेक्चर है वो है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड देखिए, वैसे तो आपने शॉर्ट स्टोरी कई बार सुना होगा, लेकिन कई बार क्या होता है ना, कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए। एग्जाम में क्या होता है ना, शॉर्ट स्टोरी आपके सामने आ जाएगी, हमने पढ़ी हुई भी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी हैं, लेकिन उनकी टेक्निकल जो टर्म्स होती हैं, जो टेक्निकल फैक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड, हम उसे मिस कर देते हैं। तो भी चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चलेगी। मेरा इंट्रोडक्शन आप सभी के सामने है। 3 बार TGT PGT में सिलेक्टेड हो चुका हूँ टॉप रैंक में। तो और 2016 का जो विज्ञापन था, 2019 में जिसका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सेकंड हाईएस्ट रहा था उत्तर प्रदेश में रिटर्न में। तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो टॉपर है और टॉप रैंकर है, तो उम्मीद ये करेंगे कि आप सभी मुझसे कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर लेंगे। शॉर्ट स्टोरी, अगर इसका आपको PDF भी चाहिएगा तो आप टेलीग्राम को ज़रूर फॉलो करें। व्हाट इज़ शॉर्ट स्टोरी? शॉर्ट स्टोरी है क्या? देखिए, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। कई बार क्या होता है, बहुत सारे यूट्यूबर क्या होते हैं कि आपको एक एक दो दो लाइन में बता देते हैं, लेकिन क्या होता है, सब आप समझ तो लेते हैं शॉर्ट स्टोरी, लेकिन आप डिटेल ना पता होने के कारण एग्जाम में जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे मिस कर देते हैं, वहाँ पर गलत कर देते हैं पता होने के बावजूद भी। तो आपको डिटेल का ज़रूर पता होना चाहिए। शॉर्ट स्टोरी है क्या? शॉर्ट स्टोरी आर रिटन इन बोथ प्रोज एंड वर्स। हमें ये भी पता होना चाहिए, कई बार क्या है, हम शॉर्ट स्टोरी को सोचते हैं कि ये सिर्फ वर्स में नहीं हो सकती, ये प्रोज में ही होगी, लेकिन ये प्रोज और वर्स दोनों में ही हो सकती है। शॉर्ट स्टोरी रिटन इन वर्स आर पॉपुलर नोन एज वर्स टेल। देखिए, शॉर्ट स्टोरी जो वर्स में लिखी गई उन्हें कहा जाता है वर्स टेल। एंड मैनी एलिजाबेथन रोमांटिक विक्टोरियन पोएट्स नोटेबल चौसर, है ना, लेले, Shakespeare, Wordsworth, Shelley, Keats, Byron, Tennyson, Browning, many other have written beautiful verse tale। उन सभी ने बहुत सुंदर वर्स टेल लिखी हुई हैं, which we have already considered under the poetry section। हमने पोइट्री सेक्शन में ये सब पढ़ लिए हैं। Here we shall consider short story written prose only। हम यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट स्टोरी जो प्रोज में लिखी हुई हैं उन्हें ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। No standard definition of short story has so far been given। कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन आज तक नहीं दी गई है इसकी। हाउएवर इन पॉपुलर सेंस वी कैन से शॉर्ट स्टोरी इज अ नॉवल मिनिएचर फॉर्म। शॉर्ट स्टोरी को कह सकते हैं एक नॉवल, एक उपन्यास, छोटा उसका संक्षिप्त रूप, मिनिएचर फॉर्म संक्षिप्त रूप। जैसे कि MH अब्राहम में भी कहा है, क्या कहा है इन्होंने? अ शॉर्ट स्टोरी इज अ वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन। शॉर्ट स्टोरी एक प्रोज फिक्शन का वर्क है। एंड मोस्ट ऑफ टर्म्स फॉर एनालाइजिंग कंपोनेंट पार्ट्स द टाइप्स वेरियस नैरेटिव टेक्निक ऑफ नॉवल आर एप्लीकेबल टू शॉर्ट स्टोरी एज वेल। जो भी नॉवेल्स की जो टेक्निकल पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होती हैं, वेरियस नैरेटिव टेक्निक्स होती हैं जो नॉवल की, वे शॉर्ट स्टोरी में भी एप्लीकेबल हैं। ये MH अब्राहम ने कहा है। ऑल कंपोनेंट्स पार्ट्स विच वी फाइंड इन नॉवल आर फाउंड इन शॉर्ट स्टोरी। देखिए, जो हम नॉवल में पाते हैं जो पार्ट्स, वे हम इसमें भी हमें वे पार्ट्स मिलते हैं। बिल्कुल नॉवल वाली ही बात यहाँ पर आती है। दे आर ऑल फाउंड ऑन स्मॉलर स्केल इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। ये सब क्या होता है, जो नॉवल में हमें चीज़ें मिलती हैं वो यहाँ पर आपको स्मॉलर स्केल में मिलती हैं और कॉम्पैक्ट फॉर्म में मिलती हैं। शॉर्ट स्टोरी ऑर्गेनाइजेज द एक्शन थॉट इंटरेक्शन ऑफ कैरेक्टर इनटू आर्टफुल पैटर्न ऑफ प्लॉट। जो शॉर्ट स्टोरी जो होती है ना, वे ऑर्गेनाइज होती हैं। कैसे? एक्शन भी होता है इसमें, आपको थॉट्स, इंटरेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स भी मिलेगा और इस यहाँ पर अच्छे पैटर्न ऑफ प्लॉट भी यहाँ पर मिलेगा। एंड जो प्लॉट है, एंड प्लॉट हैज़ इन इट्स ओन स्मॉल वे बिगिनिंग डेवलप थ्रू मिडिल एंड सम डेनोमेंट एट द एंड। देखिए, इसमें आपको बिगनिंग भी मिलेगा, मिडिल भी मिलेगा, बिल्कुल नॉवेल की तरह ही, और इसमें आपको एंड में डेनोमेंट भी मिलेगा। ये पॉइंट आप याद रख लेना। एंड में क्या मिलेगा आपको? इसमें मिलेगा आपको डेनोमेंट। प्लॉट
फॉर्म्स मैनी कॉमिक एंड ट्रेजिक रोमांटिक एंड सैटारिकल। यहाँ पर आपका जो प्लॉट है, यहाँ पर आपको कॉमिक भी मिल जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ शॉर्ट स्टोरी कॉमिक की होती है, ट्रेजिक की होती है। यहाँ पर आपको कॉमिक, ट्रेजिक, रोमांटिक, सैटारिकल सारी ही इसमें आपको शॉर्ट स्टोरी में मिलती हैं चीज़ें। इट मे बी रिटर्न इनटू मोड ऑफ फैंटेसी के रूप में मिल सकता है आपको, रियलिज्म और नेचुरलिज्म तीनों ही रूप में आपको यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी देखने को मिल सकती है। शॉर्ट स्टोरी वी हैव सेड अबाउ इज शॉर्ट इन डायमेंशन। जैसे कि हमें पता है कि इसका जो डायमेंशन है ये छोटा होता है। एरिस्टोटल ने इसे मैग्नीट्यूड कहा है। एंड दिस लिमिटेशन रिक्वायर्स मोर इफेक्टिव आर्ट ऑफ नरेशन प्रेजेंटेशन ऑन पार्ट ऑफ शॉर्ट स्टोरी राइटर। और क्या होता है ना, इसमें आपको लिमिटेशन रिक्वायर्स, इसमें आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आर्ट की ज़रूरत होती है, आर्ट ऑफ नरेशन की ज़रूरत होती है, और प्रेजेंटेशन ऑन द पार्ट ऑफ स्टोरी शॉर्ट स्टोरी राइटर। शॉर्ट स्टोरी को क्या होता है, यहाँ पर लिमिटेशन रहती है। आपको नॉवेल की तरह आप डिटेल में यहाँ पर नहीं बता सकते। आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट आपको यहाँ पर रहना पड़ता है। ही हैज़ टू इंट्रोड्यूस अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पर आपको बहुत सारे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं ज़रूरत होती नॉवेल्स की तरह। यहाँ पर लिमिटेड कैरेक्टर्स मिलेंगे। डज नॉट हैव लेजर एनफ टू डेवलप हिज प्लॉट एलोबरेटली। और यहाँ पर अपने प्लॉट को राइटर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर भी नहीं कर सकता। ही हैज़ टू कंप्रेस द होल स्टोरी इन सच वे द रीडर कैन रीड इट थ्रू वन सेटिंग इन हाफ एन आवर टू 1 आवर टाइम। और इस तरीके की सेटिंग यहाँ पर बनानी पड़ेगी कि आप जो रीडर है 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर इसे अच्छे से तैयार कर ले। तो ये शॉर्ट स्टोरी के बारे में मेन पॉइंट्स थे। अब शॉर्ट स्टोरी के जो फैशन के बारे में बात करते हैं, ये कब आया था। हाउएवर शॉर्ट स्टोरी इन वर्स डेवलप मच अर्लियर दैन स्टोरी इन प्रोज। प्रोज से पहले स्टोरी इन वर्स स्टार्ट हुई थी, याद रख लेना, वर्स डेवलप अर्लियर। यहाँ पर ये पॉइंट आने लगे कि शॉर्ट स्टोरी वर्स पहले लिखी गई या प्रोज, तो याद रखना वर्स पहले लिखे गए। दिस इज़ द ट्रेमेंडस वर्क ऑफ शॉर्ट स्टोरी इन प्रोज इन मॉडर्न एज। मॉडर्न एज में तो इसमें एक तरीके से क्रांति ही आ गई थी शॉर्ट स्टोरी की। अगर बात करें, नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरी राइटर्स स्टोरी रिटन बाय दैम सो लार्ज दैट इट इज़ इम्पॉसिबल to give complete list in book this size. A surprisingly large number of story regularly appear, देखिए मैगजीन, जर्नल्स, periodicals, न्यूज़पेपर, एजुकेशन एंथोलॉजी, इनके रूप में भी यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी लिखी जाने लगी। तो बहुत सारे फेमस राइटर हैं कुछ आपके सामने, ये सभी शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, जैसे गैल्सवर्दी है, पो, चेकॉब, हेमिंगवे, हॉथॉर्न, हेनरी जेम्स, कॉनरेड, कैथरीन एंड पॉर्टर, विलियम फॉल्कनर, ओ हेनरी, D.H. लॉरेंस, तो बहुत सारे हैं न्यूमेरस। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। देखिए इससे बाहर नहीं आएगा कभी भी शॉर्ट स्टोरी में जो भी क्वेश्चन अब यहाँ पर हैं, एक वर्ल्ड फेमस इंपॉर्टेंट MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप थोड़ा सा खुद भी गैस करने की कोशिश करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की। हु रोट हिज स्टोरीज अंडर द पेन नेम ओ हेनरी। ओ हेनरी के जो पेन नेम है, मतलब शॉर्ट नेम, निक नेम भी इसे कह सकते हैं, ओ हेनरी के रूप में किसने लिखा, कौन वो राइटर था, उसका फुल नेम क्या था, विलियम, बी करेक्ट आंसर है, विलियम सिडनी पॉर्टर इज़ द करेक्ट आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस स्टोरी शॉर्ट स्टोरी डायमंड नेकलेस। डायमंड नेकलेस के जो शॉर्ट स्टोरी राइटर कौन है, किसने लिखा ये लिखा गाय डी मेफेसन। ठीक है, इसका ए करेक्ट आंसर है। काउंट लियो टॉल्स्टॉय बहुत ही फेमस राइटर हैं, फेमस स्टोरी राइटर, किस कंट्री से बिलोंग करते थे, तो ये कंट्री से बिलोंग करते थे रशिया से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। TGT PGT सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अ पेयर ऑफ मुस्टैच, ये किसने लिखा है, ये इंडियन ऑथर के द्वारा लिखा गया है। देखिए इंडियन ऑथर की बात है तो इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको बिल्कुल रट्टा मारना है एक तरीके से, और हमारे सिलेबस में भी है, मौलिक राज आनंद ने ये लिखा है, तो इसे याद कर लें, इसे माइंड में सेट कर लेना PGT वालों तो बिल्कुल खास तौर से। विच कंट्री मैक्सिम गोर्की बिलोंग। अब एक राइटर है शॉर्ट स्टोरी राइटर, किस कंट्री से बिलोंग करते थे, इंपॉर्टेंट राइटर्स के रिलेटेड ही बात हो रही है, वो इधर उधर के राइटर्स नहीं, रशिया से ये बिलोंग करते थे। लास्ट लीफ ए फेमस स्टोरी रिटन बाय ओ हेनरी, सेंट्रल थॉट इसकी क्या थी, 6 का करेक्ट आंसर है ह्यूमन साइकोलॉजी करेक्ट आंसर इसका, इसकी सेंट्रल थीम थी वो थी ह्यूमन साइकोलॉजी। हु इज़ द ऑथर ऑफ गॉड लिव्स इन पंच, इसका राइटर कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेमचंद इज़ द करेक्ट आंसर। ये भी इंडियन ऑथर की बात है तो इम्पोर्टेंट है, याद कर लें इस चीज़ को भी। गाय
डी मैप्सेंट किसके लिए फेमस थे? तो ये फेमस थे, ये वाज ए फेमस फ्रेंच ऑथर, ये फ्रेंच के थे, याद कर लें इस चीज़ को भी। हुज कलेक्शन ऑफ स्टोरी कैरीज द टाइटल हंग्री स्टोन्स एंड अदर स्टोरीज। ये हंग्री स्टोन्स एंड अदर स्टोरीज ये किसने लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये शॉर्ट स्टोरी लिखी थी। टैक्स कलेक्टर एज ए पॉपुलर स्टोरी रिटन बाय पर्ल एस बक, अमेरिकन नोबेल प्राइज विनर। इट्स फेथफुली डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ विलेजर्स। टैक्स कलेक्टर बहुत ही अच्छी एक स्टोरी थी, ये पर्ल एस बक ने लिखी थी और नोबेल प्राइज़ विनर भी थे, और ये प्रकट करती है विलेजर्स की लाइफ के बारे में। तो ये क्या इसका करेक्ट आंसर है? ये बात है यहाँ पर चाइना के विलेजर, द लाइफ ऑफ विलेजर्स ऑफ चाइना के विलेजर्स की यहाँ पर बात है। द लाइफ ऑफ मैगी इज अ सेलिब्रेटेड स्टोरी रिटन बाय ओ हेनरी। मैगी कौन थी? यहाँ पर मैगी के बारे में बात की हुई है, तो यहाँ पर बी द करेक्ट आंसर। मैगी था वाइज मैन फ्रॉम द ईस्ट हु ब्रॉट प्रेजेंट्स टू इन्फेंट क्राइस्ट। दी मैगी के बारे में बात क्या है कि ये 3 वाइज मैन के बारे में बात है जो कि ईस्ट से थे और जो लाए थे गिफ्ट क्राइस्ट की बचपन के रूप को। हु इज द ऑथर ऑफ रिप वैन विंकल? तो इसका करेक्ट आंसर है बी। इस तरीके सिंबल मैं बना लेता था, जैसे विंकल जैसे है और ING ऐसे बना लेता था मैं सिंबल। ठीक है, तो आप भी सिंबल बना के नेमोनिक मेथड को भी आप फॉलो कर सकते हैं। मार्क ट्वेन पेन नेम था, किसका था पेन नेम? इसका सी करेक्ट आंसर है, सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस। ठीक है, करेक्ट आंसर है ये। पीस ऑफ स्ट्रिंग पॉपुलर स्टोरी ऑफ मैप्सेंट की बहुत ही फेमस स्टोरी थी ये, और ये क्या था इसमें, क्या किस टाइप की थी ये? तो करेक्ट आंसर है साइकोलॉजिकल स्टोरी। हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट चाइल्ड? वो सभी को पता है, मुल्क राज आनंद, हमने 12th में ही पढ़ी हुई है। शेरलॉक होम्स स्टोरीज जो थे, हु इज द ऑथर ऑफ शेरलॉक होम्स स्टोरीज? कौन थे उसका ऑथर? तो इसका करेक्ट आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आंसर आपको देना था। इसका आंसर है ऑर्थर डॉयल, कॉनन डॉयल। काफ़ी आई होप आपने इस छोटी सीरीज़ को एंजॉय किया होगा। शॉर्ट स्टोरी आपके यहाँ पर कंप्लीट। इसके बाद अब फॉर्म्स ऑफ प्रोज में लास्ट चैप्टर चलेगा क्रिटिसिज्म। उसमें आप डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, जुडिशियल क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो नेक्स्ट चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा और थोड़ा लेंदी भी रहेगा, तो उसे देख लेना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें क्योंकि ये PDF आपको वहीं पर मिलेगी। चलिए ठीक है, बाय बाय।